नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नवगठित कमेटी में क्षेत्रीय संतुलन के साथ ही जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। मौजूदा समय में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। पार्टी की कोशिश है कि 2024 से होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना है ताकि राज्य में अधिक से अधिक सीट कांग्रेस जीत सके। आप सबको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झारखंड में एक ही सीट पर जीत मिल सकी थी। आप सबको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जिला अधीक्षकों की सूची जारी होने के बाद पार्टी नेताओं की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान को कुछ जिला अधीक्षकों को हटाना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए इस बार सभी को साधने की कोशिश की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी जेल में मना रहा है जश्न, कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सौंपने का दिया आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी द्वारा रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बर्थडे पार्टी और जश्न मनाने की सूचना ईडी को मिली थी। इस पर ईडी की टीम ने जेल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगा था। जेल प्रशासन ने ईडी द्वारा भेजे गए पत्र की आलोक में पीएमएलए कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर यह जानना चाहता कि फुटेज देना न्याय संगत है या नहीं। जेल प्रशासन की याचिका पर कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज ईडी को सौंपने का आदेश दे दिया है। ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हैं, इसलिए संबंधित आरोपियों के जेल जाने के बाद से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आरोपियों को जेल में गलत तरीके से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी जुटाई जा रही थी। इस दौरान ईडी को पिछले दिनों एक अभियुक्त का बर्थडे पार्टी मनाए जाने की सूचना मिली। इस पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपियों के साथ जेल के कुछ कर्मचारियों और दूसरे अभियुक्तों के शामिल रहने की सूचना है। ईडी को विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी भी मिली है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सुबह से देर रात तक जेल के अधिकारियों के कमरे में ही बैठे रहते हैं। जेल अधिकारी चाहकर भी उन्हें रोकने में असमर्थ है। आरोपी गलत तरीके से फोन का इस्तेमाल भी करते हैं, जब चाहे जिसे चाहे मुलाकात भी कर लेते हैं। ईडी की अधिकारियों ने इन सूचनाओं पर जेल प्रशासन को पत्र लिखकर जेल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। इसके बाद जेल की ओर से पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें अदालत को बताया गया कि यह मामला जेल की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए न्यायालय इस मामले में उचित आदेश पारित करे। इसके बाद न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने का निर्देश दिया। झारखंड में 12 दिसंबर से लोगों को मिलेगी बिजली कटौती से राहत। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है। पीएफसी को कागजात भेजे जा चुके हैं। बताया गया कि 12 दिसंबर को पीएफसी 750 करोड़ में से 204 करोड़ रुपए रिलीज कर देगा। इस राशि का भुगतान डीवीसी को बकाया मद में सीधे पीएफसी से कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र द्वारा बिजली लेने पर लगी रोक हट जाएगी। तब जाकर झारखंड जरूरत के मुताबिक बिजली ले सकता है और लोड शेडिंग की समस्या से झारखंड को निजात मिल सकती है। आप सबको बता दूं कि वर्तमान में 300 से 400 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि राजधानी रांची को फुल लोड बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि राज्य के अन्य हिस्सों जैसे कि खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला के साथ साथ संथाल परगना के सभी जिलों में लोड शेडिंग हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से यानी कि आज से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। बताया गया कि डीवीसी कमांड एरिया में सामान्य आपूर्ति हो रही है। फिर भी धनबाद में, हजारीबाग में, गिरिडीह के कुछ इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली कटौती की शिकायत मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह लोकल फ्लड की वजह से संभव है। झारखंड के 300+2 स्कूलों में कॉमर्स में विद्यार्थी नहीं। झारखंड में कॉलेज से लेकर स्कूल तक में कई विषयों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में कुछ विषयों में इस वर्ष 10 से भी कम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। कुछ विषयों में तो आलम यह है कि विद्यार्थी से अधिक शिक्षक हैं। रांची विश्वविद्यालय की गृह विज्ञान विभाग में नामांकित विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षक अधिक हैं। राज्य में 510+2 विद्यालय हैं। इनमें से लगभग 300 विद्यालयों में कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं है।
आप सबको बता दूं कि संस्कृत, जीव विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों में भी विद्यार्थियों की संख्या कम है। कई ऐसे विषय हैं जिनमें अब धीरे धीरे नामांकन कम हो रहा है। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों और DSPMU में स्नातक में भी कुछ ऐसे विषय हैं जहां नामांकन लेने में विद्यार्थी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसमें बांग्ला, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, हो, खड़िया, कुरमाली, दर्शन शास्त्र शामिल हैं। दूसरी ओर कंप्यूटर साइंस, IT, BCA, BBA जैसे वोकेशनल विषयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। जिन विषयों में स्नातक में नामांकन कम हो रहे हैं, उनमें स्नातकोत्तर में भी नामांकन उसी अनुपात में घटा है। हॉकी विश्व कप ट्रॉफी पहुंची रांची, CM हेमंत बोले, ऐसे प्रदर्शन से हॉकी के प्रति बनेगा माहौल। मैच हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जमशेदपुर के बाद रविवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गई। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया है। इस मौके पर उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ट्रॉफी को देश के कई राज्यों के कई शहरों में ले जाया जा रहा है, जहां खेल प्रेमी और आम जनता इसको देख रहे हैं। हॉकी इंडिया की इस पहल से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के प्रति एक माहौल भी तैयार होगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आप सबको बता दें कि भुवनेश्वर और राउरकेला में आगामी 13 जनवरी 2023 से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इससे पहले ट्रॉफी अपने देशव्यापी दौरे पर है। ट्रॉफी के जमशेदपुर पहुंचने पर टाटा खेल विभाग के मुकुल चौधरी ने बताया कि विश्व कप के लिए पूरे देश में वातावरण तैयार किया जा रहा है। टाटा खेल विभाग की ओर से इसका जोरदार स्वागत भी किया गया। मेजबान भारत पुरुष विश्व कप हॉकी में अपना शुरुआती मैच प्रतियोगिता के पहले दिन 13 जनवरी को अपने से कम रैंकिंग के स्पेन के खिलाफ राउरकेला में खेलेगा। आप सबको बता दूं कि हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इतिहास जो है 51 साल पुराना है। इस ट्रॉफी का निर्माण पाकिस्तान में किया गया था। 27 मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के बशीर मोजिद ने ट्रॉफी का डिजाइन ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में तैयार किया था। इस ट्रॉफी में 3 अलग अलग धातु हैं। ऊपर का हिस्सा जो है सोना है, बीच का हिस्सा सिल्वर और नीचे का हिस्सा आइवरी से बना है। 1971 में पहली बार हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन में किया गया था। इसमें जो है 10 टीमों ने भाग लिया था। पाकिस्तान ने मेजबान स्पेन को 1-0 से हराकर पहला हॉकी विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। उस समय भारत को तीसरा स्थान मिला था। पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में बढ़ेगी कनकनी, रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों का बढ़ा न्यूनतम तापमान। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड में आने वाले दिनों में कनकनी बढ़ेगी। राजधानी रांची, लोहरनगरी, जमशेदपुर समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक हो गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम केंद्र के मुताबिक रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक है, जबकि जमशेदपुर में यह 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पलामू के डाल्टनगंज और चाईबासा का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक हो गया है। डाल्टनगंज में यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। सिर्फ बोकारो में तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। हालांकि अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। चाईबासा में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। आप सबको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सुबह के वक्त कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। देवघर में उच्चतम तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। देवघर में उच्चतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। 15 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान है। हालांकि दिन में आसमान साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र ने रांची और आसपास के कई इलाकों के लिए कहा है कि 15 दिसंबर तक लोगों को सुबह में कोहरा और धुंध का सामना करना पड़ेगा। अधिकतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में बदलाव देखा जा सकता है। 15 दिसंबर 2022 तक रांची का अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में
12 दिसंबर के बाद से गिरावट दर्ज की जाएगी। 14 और 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने का अनुमान है। लोक संवाद में सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाने वाले गढ़वा की बेबी कुमारी को मिला इन सरकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाने वाले गढ़वा की दिलदाग पंचायत निवासी बेबी कुमारी एवं उसके पूरे परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। बेबी कुमारी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं उसकी बहनों को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, मां ललिता देवी को बकरी पालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा गया। बेबी के पिता इंद्रेश राम को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। बेबी की बहन रिमझिम कुमारी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराया गया। इसके साथ ही मनरेगा से 1,30,000 की लागत का पशु शेड स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए बेबी कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उसने पढ़ने के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जो कि शनिवार को उसे और उसकी बहनों को कई योजनाओं को लाभ दिया गया। मां पिताजी को भी स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उसकी बहनों का पढ़ाई का सपना अब साकार होगा। गढ़वा की तिलदाग पंचायत में लोक संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से बेबी कुमारी ने कहा था कि वह पढ़ना चाहती है, उसकी मदद करें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त गढ़वा को बेबी और उसके पूरे परिवार को सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 48 घंटे के अंदर पूरे परिवार को विभिन्न योजना से जोड़ा गया। लोहरदगा के भंडरा में 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक की हुई मौत, 4 घायल। भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी से केरो नगजुआ रोड में बड़ा गोई मोड़ के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो जाने से 2 युवकों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रांची भेजा गया। घटना के संबंध में बताया गया कि 2 बाइक में कुल 6 लोग सवार थे। बड़गोई मोड़ के पास दोनों बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। में करगे गाँव निवासी राजू अंसारी, पिता शफीक अंसारी एवं एक अन्य युवक की मृत्यु मौके पर ही हो गई। वहीं 4 घायल युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।